Dear students, next topic is speed of transverse waves in a string. ट्रांसवर्स वेव्स जैसे एक स्ट्रिंग में, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, अगर इसमें ट्रांसवर्स वेव्स चलती है इस तरीके से, तो उनकी स्पीड हमें देखना है। तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को टाइट करके, एक अगर स्ट्रिंग लेंगे, टाइट रखेंगे स्ट्रिंग को, तो उसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स चलेंगी, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय द रिलेशन v is equal to root of t upon mu. This is equation number first, where t is equal to tension in the string, tension in the string, and mu is mass per unit length, mass per unit length, mass upon length. देखो बेटा, आप सबको पता है, अगर कोई स्ट्रिंग होती है उसको हम टाइट रखेंगे, कोई थ्रेड है या कोई कुछ है, उसको हम टाइट रखेंगे, उसमें टेंशन जितना होगा, जितना टाइटनेस होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव्स की, वो स्ट्रिंग में कितनी होती है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला v is equal to root of t upon mu, where t is the tension, tension is the force, and mu is the mass per unit length. ये जो फॉर्मूला है, इट कैन बी प्रूव डायमेंशनली। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनली। इधर देख लीजिए, फॉर्मूला अगर मुझे चेक करनी है क्या ये फॉर्मूला ठीक है कि गलत है, इट कैन बी प्रूव डायमेंशनली। v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, शाबाश बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन म्यू, ठीक है। v जो है, v इज द वेलोसिटी, t इज द टेंशन, टेंशन का मतलब हो गया फोर्स, एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, m अपॉन l। दे दीजिए डायमेंशन तीनों क्वांटिटीज का, हम देखेंगे LHS और RHS है बराबर कि नहीं, वो देखना है हमें। अच्छा, सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे यहां पर। टेंशन t इन द स्ट्रिंग, टेंशन इज एक्चुअली द फोर्स, टेंशन को वैल्यू दे दीजिए m1 l1 t माइनस 2 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया m1 डिवाइडेड बाय l1, l1 ऊपर जाएगा, क्या आएगा m1 l माइनस 1, हो गया m1 l माइनस 1, ठीक है बेटा। इसको ऊपर ले लीजिए, m1 है यहां पर, m1 है, बन गया m0, 0, l प्लस बन जाएगा l2 t माइनस 2, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, m0 l2 t माइनस 2, यहां से भी आ गया m0 l2 t माइनस 2। आप देख लीजिए बेटा, LHS आ गया बराबर RHS, LHS is equal to RHS. Therefore, this equation is dimensionally correct. ये dimensionally correct है। This equation is dimensionally correct. इसको हमें डिराइव नहीं करना है, इसको हमें डायमेंशनली करेक्ट शो कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रिंग, एक रोप में जो ट्रांसवर्स वेव्स चलेंगी,
एक वायर में जो ट्रांसवर्स वेव चलेंगी उनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू, वेयर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दिस फार्मूला कैन बी चेक्ड, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला से मैंने ये देखा कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लीजिए, अब आप लोग आगे देख लीजिए बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूंगा स्पीड के लिए। अगर ये वायर है, ये मान लीजिए ये है वायर, इधर सुनिए, दिस इज वायर एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन वायर है ये, आप देख सकते हैं ये आयरन वायर है। ठीक है, इधर देख लीजिए, दिस इज द वायर, और इस वायर में आप लोग देख लीजिए, अगर मास, इधर देखो म्यू जो है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब 1 हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अगर एक यूनिट लेंथ का मास कितना है m, इस मास को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, मास होता है बराबर वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास। अच्छा, इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा? शाबाश बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, मुझे बता दीजिए यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ पाई आर स्क्वायर यूनिट लेंथ है, एच है इसका 1 मल्टीप्लाई डेंसिटी है रो, डेंसिटी है रो, पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। इसकी हाइट यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब हो गया यूनिट हाइट है इसकी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, ऐसे वायर है, हाइट कितनी है 1, तो रेडियस कितना है r, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, एच के बजाय 1 है तो इसका आएगा पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी है रो, इसका मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर रो बन गया मास पर यूनिट लेंथ। तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश बेटा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशन, इधर देख लीजिए, इस रिलेशन से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v को, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें वेलोसिटी कम होगी, जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा वेलोसिटी कम। ठीक है, तो एंड वाइस वर्सा। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर एक वायर जिसका रेडियस ज्यादा होगा, एक थिक वायर होगी और एक थिन वायर होगी, एक मोटी तार होगी, एक पतली तार होगी, किस तार में वेलोसिटी साउंड की, वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव्स की ज्यादा होगी? जिसका रेडियस ज्यादा वेलोसिटी कम। मोटी वायर में ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी कम होगी, पतली वायर में ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसलिए आप लोग देख लीजिए, जो गिटार है या वायलिन है उनमें हम कौन सी वायर का यूज करते हैं? थिक वायर्स नहीं, थिन वायर्स, ताकि जो ट्रांसवर्स वेव्स उसमें ट्रेवल हो जाए उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ये याद रखना बेटा। तो velocity of transverse waves is inversely proportional to r, velocity of transverse waves is inversely proportional to the density of the material। ठीक है, ये याद रखे। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रिंग।